अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल फाइन। तो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं वेरी क्विक एंड इजी तरीके से ब्राइडल मेकओवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट का बिफ़ोर हम आपको दिखा रहे हैं और ब्राइडल मेकअप हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं। बिफ़ोर फेस आपके सामने है और यहाँ से हम अपने मेकओवर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईब्रोज़ को फिलअप कर रहे हैं, आईब्रोज़ बना रहे हैं। मेकअप करने से पहले आप लोग कहीं से भी स्टार्टअप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने आईब्रोज से स्टार्ट किया तो आपने भी आईब्रोज से ही स्टार्ट करना है। आप सबसे पहले बेस भी बना सकते हैं, सबसे पहले आइज़ के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं और सबसे लास्ट पे भी आइज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें कोई भी हार्ड और फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने जो देखना है एज इट इज़ आपने उसी को ही फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे आईब्रोज़ की शेप थी, हमने बिल्कुल इजी और क्विक तरीके से आईब्रो को शेप दिया और बिल्कुल कोई हार्श वाली लुक नहीं दी। क्लाइंट की जो अपनी आईब्रोज़ थी उन्हीं के अंदर ही कलर को डिपॉजिट करके और एक प्रोमिनेंट सी शेप आईब्रोज़ को दी है। इसके बाद हम अपनी आइज़ के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प के साथ आपने यहाँ पे कंसीलर का यूज़ करना है, ताकि जो एक हार्श लुक है आईब्रोज़ की और आइज़ की वो आपके सामने प्रोमिनेंट हो जाए। तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जिन लोगों को ब्रशेस का आइडिया नहीं है वो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके ब्रशेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा ब्रश आप लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंसीलर की अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई है और उसके बाद हमने इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सील कर दिया। सील करने के बाद जी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हाइलाइटर आपने अपनी जो ब्रो बोन है वहाँ पे यूज़ करना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इसके बाद आपने एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से कोई भी लाइट शेड उठाना और अपनी क्रीज लाइन के ऊपर लगाना है। मेक श्योर कि जो आप लोग क्रीज लाइन के लिए शेड का यूज़ कर रहे हो वो लाइट ही होना चाहिए। यहाँ पे हम लाइट ब्राउन ऑरेंज से शेड से हम अपनी क्रीज लाइन को फिल कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग कितनी स्मूथली हो रही है। फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से आपने ये काम करना है। कलर आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे ये वाला कलर यूज़ किया है तो आपने भी यही वाला कलर यूज़ करना है। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी आपके ड्रेस में कलर्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपनी आइज़ के ऊपर कलर्स की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों आइज़ की जो है वो क्रीज़ डन हो गई है। आउटर कॉर्नर पे भी हमने जो है एक डार्क कलर की डेप्थ दे दी है स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। इसके बाद आपने एक फ्लैट ब्रश लेना है और उसके साथ हमने यहाँ पे जो है काशिज़ का प्राइमर यूज़ किया है। आप किसी भी कंपनी की किसी भी ब्रांड की ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप काशिज़ के यूज़र हैं तो आप काशिज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको उस प्रोडक्ट की यूजिंग का पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट की यूजिंग का पता है तो आप कोई भी लुक इजीली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने जो है ग्लू की एप्लीकेशन कर दी है अपने आईबॉल के ऊपर। आईबॉल के ऊपर आपने अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। इसके बाद जो है हम ओपेरा का गोल्डन कलर का जो शेड है वो यूज़ कर रहे हैं। इसकी आप देखिए कि कितनी अच्छी ग्रेस आ रही है। वीडियो में तो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा जितना रियल में प्रोमिनेंट हो रहा था। तो ओपेरा के जो हैं वेलवेट शेड्स वो बहुत मज़े के हैं। तो यहाँ पे हमारी वो जो थी ओपेरा की गोल्डन डल गोल्ड का वो डन हो गया है। तो हम इसको फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ब्लेंडिंग आपने बहुत स्मूथली करनी है। आप लोगों की मेकअप में सबसे ज़रूरी ब्लेंडिंग्स होती हैं। अगर आपकी ब्लेंडिंग्स बहुत अच्छी हैं तो आप कोई भी लुक इजीली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिंगर की हेल्प से हम जो है हमारा गोल्डन शेड उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं और इसके ऊपर जो हम ग्लिटर्स का यूज़ कर रहे हैं, ग्लिटर छोटे चंक्स होते हैं छोटे साइज़ में डस्टी ग्लिटर्स, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टाइन के। इट्स टू मच ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइज़ की जो ग्रेस है वो कितनी अच्छी इन चंक्स के साथ निकल रही है। तो जो आपने लगाना है अपने बिल्कुल आईबॉल के ऊपर लगाना है, बिल्कुल एंड तक नहीं ले जाना है। इनको आईबॉल के ऊपर रख के स्टार्टिंग टू आईबॉल तक आपने इसको अच्छे से लगा देना है। जो मैंने गोल्डन शेड का नीचे यूज़ किया उसके ऊपर अब मैं अपने चंक्स को लगा रही हूँ। चंक्स मैंने आपको बता चुकी हूँ कि क्रिस्टाइन के आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम ब्राइडल मेकओवर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है गोल्डन इनके लहंगे में टच था तो हम गोल्डन को ही प्रेफर कर रहे हैं। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग किसी भी कलर का ग्लिटर या किसी भी कलर के चंक्स का यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने इसके नीचे वेलवेट शेड का यूज़ करना है, उसके बाद उसी सेम कलर का आप ऊपर ग्लिटर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रीज लाइन को हम फिर से वो थोड़ा फ्रेशली कर रहे हैं। कलर उसी ब्रश की हेल्प से, फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से आपने अपने कलर को रिफ़्रेश कर देना है। और यहाँ पे जो हमने पैलेट्स का यूज़ किया है वो हमने काशिज़ की पैलेट्स का यूज़ किया है।
इसके बाद हम काशिश की पैलेट्स में से हाइलाइटर ले रहे हैं, जो 4-in-1 पैलेट है काशिश की। उसमें से हाइलाइटर लेके हम जो इनके इनर कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हाइलाइटर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लाइनर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। लाइनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो काशिश का यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी इसकी एप्लीकेशन है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं काशिश का कर रही हूँ तो आपने भी काशिश का ही करना है। आप लोग किसी भी जो ब्रांड है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो हमारी ब्राइडल है उनको विंग लाइनर नहीं दे रहे, सिंपल लाइनर दे रहे हैं। उनकी लैश लाइन के साथ ही हमने एक बिल्कुल थिन लाइन की क्रिएशन की है। राउंड अबाउट हमारी आइज़ का जो मेन काम था वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जी हमने प्राइमर की एप्लीकेशन की है, सूथिंग लोशन की एप्लीकेशन की है। सबसे पहले आपने सूथिंग लगाना है बेस बनाने से पहले, उसके बाद आपने प्राइमर लगाना है एंड देन आपने बेस की एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे जो हमने बेस यूज़ किया है वो काशिश की यूज़ की है। इसके बाद जो बेस के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ हुआ है वो क्रायोलॉन का यूज़ हुआ है। तो एंड देन इसके बाद जी कंटोर कर रहे हैं। कंटोर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने कंटोर करना है। कंटोर की भी आपने अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। कंटोर हेल्प करता है हमारे फेस को स्लिम दिखाने में। तो यहाँ पे हमारे जो चिक्स का कंटोर था वो कंप्लीट हो गया। अब एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसके बाद कंटोर के बाद आपने ब्लशन की एप्लीकेशन करनी है। ब्लशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। ब्लशन भी हम काशिश का ही यूज़ कर रहे हैं। जो आजकल काशिश की न्यू पैलेट चल रही है उसमें जो ब्लशन्स है वो उसकी यूजिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लशन की भी कितनी अच्छी एप्लीकेशन हो गई है। इसके बाद ब्लशन के बाद आपने हाइलाइटर का यूज़ करना है। हाइलाइटर भी हम काशिश का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से आपने हाइलाइटर की एप्लीकेशन करनी है। और जो हाइलाइटर की एप्लीकेशन करनी है वो आपने चिक बोन के ऊपर करनी है, तो ताकि फेस जो है वो आपको थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आए, मेकअप थोड़ा ग्लैमरस लगे। तो यहाँ पे हमने सेटिंग स्प्रे किया है ब्यूटीफाई बाय आमना की। सेटिंग स्प्रे से क्या होता है कि जो हमारा मेकअप है उसकी सेटिंग हो जाती है और जो लेटर है वो मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाता है। तो जी हमारा फेस का काम भी राउंड अबाउट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम अपने लिपस्टिक की एप्लीकेशन पे आ गए हैं। लिपस्टिक की एप्लीकेशन जो है वो मिस रोज़ की पैलेट से कर रहे हैं। नीचे हमने एक न्यूड शेड दिया है, ऊपर जो है पैलेट में से रेड शेड की एप्लीकेशन कर रहे हैं, लिप्स को फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड अबाउट जो हमारे लिप्स की एप्लीकेशन है वो भी कंप्लीट हो गई है। इसकी एप्लीकेशन लिपस्टिक की एप्लीकेशन भी आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको न्यूड चाहिए, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लिपस्टिक जो है वो लाइक करते हैं। इसके बाद जी हम वाइट जो है पेंसिल यूज़ कर रहे हैं अपनी वाटर लाइन के लिए। आप चाहें तो ब्लैक कलर में भी कर सकते हैं, किसी न्यूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर, आपके ड्रेस के ऊपर और आपके मेकओवर के ऊपर। मेकअप को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होता है, लाइट डार्क करना होता है, तो आप इसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पार्टी मेकअप में भी। तो ये है कि आपको टेक्निक्स का पता होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स की यूजिंग का पता होना चाहिए। यहाँ पे इसके बाद जी हम यूज़ कर रहे हैं काशिश का मस्कारा। इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से आपने मस्कारे की एप्लीकेशन करनी है। होप दिस के वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जितनी भी हमारी मज़ीद वीडियोस आ रही हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अपर लैशेज़ पे आपने मस्कारे की एप्लीकेशन करने के बाद लोअर लैशेज़ पे भी सेम तरीके से आपने अच्छे से मस्कारे की एप्लीकेशन कर देनी है ताकि जो हमारी आइज़ हैं वो मज़ीद प्रोमिनेंट नज़र आ सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दोनों आइज़ पे किस तरह से मस्कारे की जो एप्लीकेशन है वो कर रहे हैं। और इसके बाद आप लोग मेकअप की ग्रेस देख सकते हैं। मेकअप बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप है, बिल्कुल भी कोई हार्श लुक नहीं है इसमें, ठीक है। और होप दिस के इजीली आप लोग भी इस लुक को अचीव कर सकते हैं।